मुकुट उतारा तब इनको मालूम पड़ा कि आज मैंने बहुत बड़ा पाप किया। रानी कहती स्वामी भोजन करो। राजा परीक्षित बोले आज भूख नहीं है। भूख न हो तब भी खा लेते हैं लोग एक दो रोटी, और कभी कभी भूख बहुत तेज है फिर भी नहीं खाया जाता। बोलो डमरुआ वाले की कारण क्या है? स्वयं विचार किया जाता है। बच्चों, आज राजा परीक्षित तृष्णावंत हैं। एक बात बताऊं, श्रवण कुमार भगत माता पिता को कांवड़ में लेकर तीर्थ यात्रा कराने गए, और श्रवण की नारी अंधे माता पिता को खाना कैसा देती थी? एक हड़िया माँ, बीच में दीवाल थी, एक तरफ खट्टी खीर, एक तरफ मीठी। मीठी खीर पति को खुद खाती है, खट्टी खीर अंधी अंधा को देती। बोलो डमरुआ वाली कीजिए। रसोई का मतलब है कि दुर्भाव न हो। सदन में अगर दुर्भाव हो गया, इनको ऐसा दे दूं, इनको ऐसा दे दूं, ये बढ़िया इनका बढ़िया खवाओ, ये तो ऐसा है दे दे। बोलो डमरुआ वाली की जय। ये दुर्भाव कभी होना नहीं चाहिए। मेरे बच्चों, आज राजा परीक्षित को न नींद आती है न भूख लगती है। रानी ने रात भर नहीं खाया। सवेरे राजा परीक्षित सोचते हैं कि कौन घड़ी रहे जो मैंने समेक मुनि के गले में मरे सांप की माला डाल दी। इधर चेला लोग जाई के देखा थे, बाप रे बाप, गुरुजी के गले में सांप की माला। चेला जाई के बतावत है, समेक मुनि के एक बेटा था जिसका नाम था श्रृंगी, और भैया श्रृंगी नारी से नहीं हुए। श्रृंगी एक हिरनी के गर्भ से समीक मुनि के कुटिया में जन्म लिया। उनके नाक पर एक सींग था, इसीलिए श्रृंगी कहते थे। श्रृंगी को चेलों ने बताया जाकर, भैया गजब हो गया, गुरुजी के गले में मरे सांप की माला किसी ने डाली है। राजा परीक्षित ध्यान लगा करके बैठे हैं अपने महल में, और इधर श्रृंगी ने आंख बंद करके ध्यान लगाया। ओह राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरे सांप की माला डाली। सच्चे ब्राह्मण सच्चे साधु अपमान नहीं सह सकते हैं। सच्चे के आगे तो भाई ब्रह्मा महेश तक डरते हैं। तन पाप उठा वह जोश उठा, साथ ही श्राप का हाथ उठा। श्रृंगी ने कहा कि अरे दुष्ट राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरे सांप की माला डाली। मेरे हाथों से तेरी मौत विश्व के विधाता ने लिखा है। गंगा जी का जल हाथ में लेकर श्रृंगी ने मंत्र पढ़ा। बोले अरे दुष्ट,
राजा परीक्षित, मैं तुझे श्राप देता हूं कि यही तक्षक नाग मरा हुआ आज के 8वें रोज जिंदा होगा और तुझे डस लेगा, दुनिया से यमपुर पहुंचाएगा। श्राप देकर श्रृंगी आए। राजा परीक्षित गले में नाग की माला जो डाल गए थे, श्रृंगी ने देखा, बड़ा दुख हुआ। समीक की आंखें खुली, देखा, बेटा क्या हुआ, तुम गुस्सा हो? बोले पिताजी गुस्सा नहीं हूं, आप इतनी पूजा करते हो लेकिन तुम्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता। पिताजी देखिए संभालिए देह तात, कुछ खबर कीजिए उस गति की। देखिए देखने लायक है, काली करे तूत परीक्षित की। अभिमानी मद में आकर के अभिमान जताने आया था, मूर्ख वो दिल लगी करने को, बूढ़ा तपसी वह पाया था। पिताजी शरीर संभालो, देखो तुम्हारी गति। राजा परीक्षित अभिमान में आकर के आपके गले में मरे सांप की माला डाल दी, अभिमान दिखाया। अरे उसे और कोई नहीं मिला, एक तपस्वी मिले मजाक करने को, हंसी करने को। लेकिन पिताजी कोई बात नहीं, मैंने उसने अभिमान की मिट्टी में मिला दिया। मैंने श्राप दिया है कि आज के 8वें रोज यही तक्षक नाग जिंदा होकर उसे डसेगा और दुनिया से यमपुर पहुंचाएगा। समीक ने कहा, बेटा तुमने राजा परीक्षित को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। बेटा राजा परीक्षित की गलती नहीं है, ये तो संगति का फल है। एक बात बताऊं, अगर सच्चा संत और साधु तुम्हें मिलेगा तो उसे महल अटारी बंधन लगेंगे, क्योंकि हम तो नेपाली हैं, पहाड़ों पर रहने वाले। हमें तो ऐसी जगह हो पड़े रहे धूल में, क्योंकि साधु को महल अटारी शोभा नहीं देता। संसारिक वासनाएं वृत्तियां जहां हों वहां संत के हाथ पांव में हथकड़ी लग जाती है, क्योंकि संत के नियम कुछ अलग हैं। नेपाली कोई संत नहीं, ये नागा है, निर्माण है, तब श्री श्री 108 की पदवी मिली है। हम लोग यहाँ वस्त्र पहनते, पहाड़ों पर वस्त्र की भी हमें जरूरत नहीं रहती। भगवान शंकर तो महादेव हैं, अगर चाहें तो अरबों की संपत्ति का महल, शीश महल बनवा लें, जैसे केजरीवाल ने बनवाया दिल्ली में। हाँ, लेकिन भोलेनाथ कहाँ रहते? कैलाश पर, ऊंचे पर, पत्थरों में, टीलों में, धूल में, मसान में, मरघट में भस्म लगाए घूमते। शक्तियां कभी दिखावा नहीं करती। मन वृत्तियों को शुद्ध रखो, मन में दुर्भाव न लाओ। कभी मेरे बच्चों ये न सोचना कि गुरु नाराज है, कभी नहीं। गुरु कभी नाराज होता ही नहीं है।
लेकिन साधु की एक मौज होती है, आई मौज साधु की, दिया झोपड़ा फूंक। कभी कभी तो झोपड़ा भी फूंक करके साधु उठाया, झोली चल दिया। बोलो डमरुआ वाले की जय। पहचानने में अभी बहुत दिन तुम्हें लगेंगे नेपाली को, जब पहचान जाओगी तब जान जाओगी कि ये क्या है। क्योंकि मैंने सवा सवा हाथ के छुरे हृदय में डालकर कलेजे से खून भद्रकाली को देता हूं, बागेश्वरी को। इस शरीर को गुरु के द्वारा मैंने तपा दिया है बच्चों। साधु और हंस क्या खाते हैं? मोती। बोलो डमरुआ वाले की जय। हंस मोती चुनता है, भोजन नहीं, पनीर नहीं, पकौड़ी नहीं, उसे तो मोती चाहिए। और मोती में क्या है? चाहे मरघट का बना हो, चाहे हत्यारम का बना हो, कहीं बना हो, उसको देखा जाता है निचोड़ कर कि इस रोटी में क्या तत्व है। बोलो डमरुआ वाले की। राजा परीक्षित कहते हैं कि मैंने पाप किया, और समीक मुनि क्या कहते हैं? आज किसी के गले में एक फटी रस्सी का या कपड़े का फटा टुकड़ा डालकर देखो, 2-4 हाथ वो मारेगा। समीक मुनि के गले में तो पड़ा है नाग का मरा हुआ माला, वो सड़ा, निकाल कर डाल दिया। समीक बोले, बेटा श्रृंगी, तुमने गलती किया, श्राप नहीं देना था, क्रोध को शांत करके हृदय को दबा लेना था। राजा परीक्षित की कोई गलती नहीं है, तात गलती तो उस मुकुट की है। जो मुकुट राजा परीक्षित माथे पर रखे हैं, उसकी गलती है, क्योंकि वो मुकुट कोई अच्छा नहीं था। जरासंध को भीम मार करके मुकुट जीत कर मगध से लाकर रखे थे। आज शिकार के समय पहली बार राजा परीक्षित ने वो मुकुट बांधा। दुष्ट पापी का मुकुट बांधते ही कलयुग माथे के ऊपर बैठ गया, वरना हिम्मत नहीं थी उसकी। बेटा श्रृंगी, राजा परीक्षित जैसा राजा नहीं मिलेगा। उसके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, और उसी के राज्य में हम जीते हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन पुत्र, तेरा श्राप झूठ नहीं है। तूने जो कह दिया सो कह दिया। एक काम कर, राजा परीक्षित को खबर दे दे कि अपने तरने का कोई उपाय तो बना ले। 4-5 साधु राजा परीक्षित के दरबार में पहुंचे और क्या कहते हैं? राग में फाग खेली तूने, क्या हमें तपस्वी लोगों पर क्या शान दिखानी सूझी थी। हमें जोगियों लोगों पर इसके बदले में पलट दिया, पलट दिया है विधाता ने। 8वें रोज तक्षक काटे, 8वें रोज तक्षक काटे, या श्राप दिया है श्रृंगी ने। राजा परीक्षित कोई गीत गा रहा था बैठा,
और तूने उसके ऊपर एक बाल्टी रंग डाल दिया, ये अच्छा नहीं किया। राग गाने के साथ में तूने फाग खेला, क्या शान दिखाना था तो हम ही लोग मिले थे। लेकिन राजा परीक्षित याद रखो, वही नाग आज के 8वें रोज जिंदा होकर तुझे डसेगा और तू मर जाएगा। राजा परीक्षित बोले, धन्य है संतों, आज अगर श्राप न देते तो हम जैसे अभिमानी का अभिमान न टूटता। मैं आपके श्राप को अपने माथे पर लेता हूं। चले गए। अब राजा परीक्षित सोचते हैं कि 7 दिन का समय 8वें दिन तो मुझे नाक काटेगा। राजा परीक्षित दरबार से हंसते हुए महलों में गए। रानी ने कहा, स्वामी आप हंस रहे हो? हाँ महादेवी, आज मैं बहुत खुश हूं। संसार में कोई प्राणी ये नहीं जान पाता है कि मेरी मृत्यु कब है। मैं इतना सौभाग्यशाली हूं देवी कि मुझे पता चल गया कि आज के 8वें रोज मेरी मृत्यु है। इन 8 दिन में तो मैं भजन कर लूं और मेरे पास क्या बचा है। राजा परीक्षित आगे बढ़े और अपने बेटा जन्मेजय को बुलाकर गुरु के द्वारा जन्मेजय को राज तिलक कर दिया। जन्मेजय कहता, पिताजी अभी मैं 12 वर्ष का हूं, इतनी जल्दी राजपाट में संभालने योग्य नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, समय समस्त विपरीत परिस्थितियों को सुधार लेती है जन्मेजय। अब तुम्हें राज्य चलाने का अवसर मैंने दे दिया। राजा परीक्षित राजसी वस्त्रों को उतार करके जोगियों के वस्त्र पहन लिए और हाथ में कुशा की चटाई और एक लौकी की तोंबी का कमंडल लेकर गंगा के किनारे बालू की रेत में बैठे हैं और गंगा को देख करके कहते हैं कि वो मन मौजी बावले, ओ धन के दीवान, देख हमारी ओर भी जरा लगा कर काम। क्या लाया था क्या ले जाए, बेकार न बंदे अकड़ के चल। क्या लाया था क्या ले जाए। आज लोग कहते हैं ये मेरा है, वो तेरा है। कुछ नहीं मेरा है न तेरा है, ये संसार एक रैन बसेरा है। क्या लाया था क्या ले जाए, बेकार न बंदे अकड़ के चल। खाक के पोतरे खाक मान। अशोक पता लगाओ बाहर आवाज। खाक के पोतरे खाक मान, खाक का तरीका पकड़ के चल। धन दौलत को गिनते गिनते पहले तो मैं थक जाता था। अब मौत घड़ी को
गिनता हूँ, सारांश न कुछ मैं पाता था। राजा परीक्षित गंगा के किनारे बैठे सोच रहे हैं कि 56 प्रकार के व्यंजन खाने वाला आज साधुओं के बीच में मोटी रोटी और नमक, धन दौलत गिनते गिनते मैं थक जाता था, लेकिन आज मौत की घड़ी गिन रहा हूं। नाना प्रकार की अप्सराओं के नृत्य को देखने वाला आज जटाधारियों के बीच में बैठा है। किसी दिन, हे बच्चे, किसी दिन खाक के अंदर तुझे भी घर बनाना है। किसी दिन खाक के अंदर तुझे भी घर बनाना है। किसी दिन खाक के अंदर घर बनाना है। किसी के सामने तुझको भी अपना मुँह दिखाना है। बहुत काला देह को अपने, बहुत पाला बहुत पोसा, समझ कर देह को अपने, मगर अफसोस है एक दिन इसे भी छूट जाना है। किसी दिन खाक के गुलों की सी नजाकत छोड़ दे, आए गुले रुक कई मन खाक के अंदर तुझे भी घर बनाना है। किसी दिन राजा परीक्षित यही सोच रहे बैठे, तब तक धरती के जितने महात्मा थे, जहां जहां सुना थे कि राजा परीक्षित बाबा बन गए, सभी लोग आ गए। 88,000 महात्मा बैठे। राजा परीक्षित सबके पांव छुई के पूछते हैं, बाबा 8 दिन में मेरी मौत है, मरने की चिंता नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुदेव, और वेदों में सुना है कि जिसे नाग काटता है वो प्राणी 1000 बरस का प्रेत बनता है। महाराज, मैं नहीं ये कहता हूँ कि नाग न काटे, लेकिन मुझे
प्रेत की मुक्ति देने के लिए कोई उपाय बताओ। पाराशर कहते हैं किस दिन विष्णु पुराण सुनो। वैशंपायन महाराज कहते हैं 15 दिन महाभारत सुनो। जागवलिक बोले ये तो बहुत दिन, 11 दिन शिव पुराण सुन लो तर जाओगे। भरद्वाज कहते हैं वो भी जरूरत नहीं, 9 दिन देवी भागवत सुन लो तर जाओगे। राजा परीक्षित कहते हैं 9, 11, 15, 21 दिन हम पाओ कहाँ। दिन 8 दिन में 1 दिन तो आज गए, 7 दिन बचे हैं। बाबा लोग बोले भैया 7 दिन में तरे वाला हम मंत्र ना जाने। तब तक एक महात्मा आ गए। कौन? सुखदेव ऋषि, भगवान शंकर के अवतार। 16 वर्ष की आयु, सांवला बदन, मस्तक ऊंचा, सर से लगा करके पांव तक उनके जटा ही जटा है। शरीर पर एक वस्त्र नहीं, निहंग धूल शरीर। जिस गांव से निकलते हैं सुखदेव, नारियां अटारी के ऊपर से फूल बरसाती हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं, सुखदेव के ऊपर बच्चों ने धूल फेंका, कंकड़ फेंके। सुखदेव तो परमहंस हैं, कोई जरूरत नहीं गुस्सा करने की। जा रहे हैं मदमस्त, खड़ाऊ पहने मस्त चाल में कहाँ आए? गंगा की किनारे, जहां 88,000 महात्मा बैठे हैं। राजा परीक्षित है। सुखदेव को जब देखा तो सब महात्मा भर भराई के खड़े हो गए और हाथ जोड़ लिया। बच्चों, ये संतों का सम्मान है। ऐसा नहीं कि संत महात्मा निकल रहे हैं, पता चला तुम सोफा पर बैठे पड़े हो। बोलो डमरुआ वाले की जय। आज 88,000 महात्मा खड़े, राजा परीक्षित खड़े हुए, लेकिन मन में नाना प्रकार के विचारों की तरंगे कांपने लगी। ये 16 साल का बाबा और ये 2-2, 500 हजार बरस के बुढ़वा बाबा, ये 16 साल के लड़का का हाथ जोड़ के प्रणाम करत हैं। ना जो माना तो पाराशर से पूछत हैं, बाबा यो बाबा तो बहुत छोट है और तुम जैसे बाबा हाथ जोड़त हो। पाराशर बोले हमार नाती है रे। व्यास बोले हमार लड़का है। परीक्षित बोले कौने किताब में लिखा है कि नाती आ जाए तो नाना खटिया पर से खड़े हो जाए। पाराशर ने कहा पुत्र तुम नहीं जानोगे, संसार मार्ग में हे राजन रिश्ते और नाते होते हैं, पन ज्ञान मार्ग में सच मानो ना नाती हैं ना बेटे हैं। राजन, संसारिक लोक रीति के अनुसार तो पोते बेटी बेटा हैं, लेकिन